हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि यूट्यूब पर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में हम जानेंगे, नेशनल गेम्स के बारे में। शुरुआत करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि अमेरिका बात बात पर बहस बहुत करता है। अमेरिका क्या करता है? बहस। इससे याद रखेंगे बेसबॉल। इंग्लैंड का हम जानते हैं क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट की शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हुई है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। मलेशिया का याद रखेंगे बैडमिंटन। क्या है मलेशिया का? बैडमिंटन। मल्ल है जो एशिया का, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मल्ल अगर जो है एशिया का, मल्ल अगर कहीं मार देगा तो कहाँ पहुँचा देगा? बैट पर पहुँचा देगा। इससे याद रखेंगे मलेशिया का बैडमिंटन। मल्ल कहीं मार देगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे? बैट पर। इससे हो जाएगा बैडमिंटन। भारत और पाकिस्तान का हम जानते हैं हॉकी है। भारत का हम जाने तो भारत का कोई भी नेशनल गेम है नहीं, लेकिन फिर भी हम हॉकी मानते हैं, मैदानी हॉकी। स्पेन का है सांड युद्ध। इसको कैसे याद रखेंगे? वैसे तो स्पेन का सांड बुल फाइट फेमस है, फिर भी हम याद कैसे रखेंगे कि स्पेन यानी पेन बहुत हो रहा है। जब सांड अपना सर मार देगा उसी सी बात पेन बहुत होगा। इससे याद रखेंगे पेन। पेन कैसे होगा? जब सांड मार देगा। ब्राज़ील तो फेमस है फुटबॉल के लिए, तो ब्राज़ील का तो फुटबॉल याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया का खेल है राष्ट्रीय खेल बैंडी। अब याद कैसे रखेंगे? रशिया यानी बंदी जो है, रशिया की बंदी बात बात पर रूस जाती है। कैसे कहेंगे? बंदी जो है, बंदी रूस जाती है। इससे हमें याद रहेगा रशिया का बैंडी। बंदी बात बात पर रूस जाती है। दक्षिण कोरिया का क्या रहेगा? दक्षिण कोरिया का हो जाएगा ताइक्वांडो। क्या हो जाएगा? ताइक्वांडो। टाई कहाँ गई? कोरिया। क्या देखने के लिए? कोरिया की लड़की देखने के लिए ताइक्वांडो। कोरिया कहाँ गई? टाई लड़की देखने के लिए, कोरी लड़की देखने के लिए गई। ठीक है। चलिए चीन का हम याद रख लेंगे टेबल टेनिस। शॉर्ट में याद रखेंगे टीटी। चीन बहुत टीटी बनता है, इससे हम याद रख लेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या बनता है बात में? चीन हर बात में टीटी बनता रहेगा। कभी कहेगा ये वाली जगह हमारी है, कभी अरुणाचल प्रदेश में कहेगा जगह हमारी है, कभी लद्दाख में कहेगा, हर जगह टीटी बनता फिरेगा। इसलिए इससे याद रखेंगे हम टीटी। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। याद रखना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कनाडा का है आइस हॉकी। इसे याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद कर लेंगे नाड़ा। नाड़ा को कैसे बांधेंगे? ऐसे बांधेंगे, इस तरीके से याद कर लेंगे। कनाडा का है आइस हॉकी, यानी नाड़े को कैसे बांधते हैं? ऐसे बांधते हैं, तो ऐसे से आइस हॉकी याद रख लेना। ईरान का हो जाएगा कुश्ती। याद कर लेना, ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। इंडोनेशिया को कैसे याद रखेंगे? इंडोन। ये कहाँ का डॉन है? इंडोन एशिया, यानी ये एशिया का डॉन है। अगर एशिया का डॉन अगर तुम्हें मारेगा तो कहाँ पहुँचा देगा? एशिया का डॉन भी मारेगा तो बैडमिंटन पर, बैट पर पहुँचा देगा। जैसे हमने इसको मलेशिया का याद रखा था, मलेशिया का मारेगा तो कहाँ पहुँचा देगा? बैडमिंटन, यानी बैट पर पहुँचा देगा, उसका भी बैडमिंटन है, और इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। ठीक है। जर्मनी का फुटबॉल। अर्जेंटीना का फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं। अब भूटान के याद करें तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान ऐसे याद रख लेंगे। तीर को हम कैसे खींच के रखते हैं? तान के रखते हैं, तो तान, भूटान मतलब तीरंदाजी। जैसे हम तीर को खींच के रखते हैं, ऐसे ही। स्कॉटलैंड का हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी। इसको याद कैसे रखेंगे? आओ कभी बंगले पे, बंगले से याद हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, और कभी से कबड्डी, तो इसको ट्रिक क्या हो जाएगी? आओ कभी बंगले पे, इसका बांग्लादेश हो जाएगा। एंटीगुआ और बारबूदा का क्रिकेट हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का बुजकाशी। बारबाडोसा का क्रिकेट, और बरमूडा का भी क्रिकेट। हंगरी का हो जाएगा वाटर पोलो। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई हंगरी है यानी भूखा है, हंगरी है तो कुछ नहीं तो वाटर पिला दो, इससे याद रखेंगे। वाटर पोलो किसका है? हंगरी का। हंगरी है तो कुछ नहीं तो वाटर पिला दो। न्यूजीलैंड का हो जाएगा रग्बी। नॉर्वे का हो जाएगा क्रॉस कंट्री स्काईकिंग। श्रीलंका का हो जाएगा वॉलीबॉल। अब याद कैसे रखेंगे? से बाली कहाँ रहता था? तो श्रीलंका में रहता था, तो इस तरह से याद कर लेंगे। वॉलीबॉल हो जाएगा श्रीलंका का। इजराइल का क्या हो जाएगा? फुटबॉल। और बुल्गारिया का भारोत्तोलन। मॉरिशस फुटबॉल हो जाएगा। मॉरिशस का क्या हो जाएगा? फुटबॉल। नेपाल का क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल।
कैसे याद रखें, नेपाल से नेपाली याद रखेंगे, बाली यानी फिर आ जाएगा हमारा बाली आ जाएगा, नेपाली नेपाली बाली, यहाँ से भी बाली आ जाएगा तो बॉली बॉल हो जाएगा यहाँ से। वेनेजुएला का हो जाएगा बेसबॉल, फिलीपींस का हो जाएगा अर्नेस, यानी फिलीपींस से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, तब हम जाएंगे फिलीपींस घूमने के लिए, तो फिलीपींस का अर्निंग यानी अर्नेस हो जाएगा इसका। याद कैसे रखेंगे, फिलीपींस जाना है तो अर्न करना पड़ेगा यानी कमाना पड़ेगा, तो अर्नेस हो जाएगा फिलीपींस का। म्यांमार का चिनलोन, क्या हो जाएगा, म्यांमार का चिनलोन। आइए हम देख लेते हैं अब खेलों के नाम और उनके खिलाड़ियों की संख्या। जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में या तो एक होते हैं या दो होते हैं, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ अमीरों वाला गेम होता है, हम सभी जानते हैं, एक डंडा लेके बॉल मारते हैं और फिर देखते हैं कि छेद गड्ढे में गया कि नहीं गया, तो इसमें कई लोग अकेले भी खेल सकते हैं, कई लोग एक संग भी खेल सकते हैं, तो कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, जैसे पोलो POLO, उसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो हम इसको याद रख लेंगे 1 2 3 4, तो पोलो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 4। लॉन टेनिस में कितने होते हैं, तो 1 या 2। शतरंज चेस में 2 खिलाड़ी होते हैं, हम जानते हैं, आमने सामने बैठते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी, खो खो 9, इससे याद रहेगा कि खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। टेबल टेनिस में कितने होते हैं, या तो 1 या 2 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, तो कबड्डी में होते हैं 7। इसको याद कैसे रखेंगे, कबड्डी में 7 होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, जैसे कबड्डी में कितने लेटर होते हैं, KABADDI 1 2 3 4 5 6 7, इससे में हो जाएगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। तो हम लेटर्स को गिन लेंगे, इससे हमें याद रहेगा कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो में कितने, खो खो की जगह याद रखेंगे 9, तो हमें याद रहेगा खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही हम पोलो में कैसे याद रखेंगे, पोलो में कितने लेटर हैं, 4 POLO, तो इसके क्या हो जाएंगे, 4 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं, तो 11, हम जानते हैं हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं और फुटबॉल, इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, इन सब में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और नेटबॉल में होते हैं 7 खिलाड़ी। याद कैसे रखेंगे नेटबॉल को, तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, इनके लेटर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, तो 8 खिलाड़ी। इसको ऐसे याद कर लेते हैं, हम जिम करने चलेंगे सुबह 8 बजे, तो जिम्नास्टिक में कैसे हो जाएगा, 8 खिलाड़ी। रग्बी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रग्बी में कितने होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता सवाल है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी में 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में। स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है, वो फुटबॉल में हो जाएंगे 11 खिलाड़ी, अभी हमने देखा था फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7, पोलो में हमने देखा था सिर्फ 4 खिलाड़ी थे, अगर वाटर पोलो पूछता है तो ये 4 इनके लेटर हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4, तो पोलो बता दें, पोलो में 4 खिलाड़ी। अगर वाटर पोलो जो कहता है तो हम हिंदी का वाटर जोड़ लेंगे। पोलो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 7 खिलाड़ी। हम देख लेते हैं फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5। क्रिकेट में हम जानते हैं 11 ही होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो 6। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ताश में कितने खिलाड़ी, तो 2। लूडो में होते हैं 4। लूडो तो हम सभी को पता है, आ जाएगा तो लगा देंगे। यहाँ PDF ख़त्म हो गई लगता है। चलिए PDF ख़त्म हुई, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।